रहीम। सो आज आप हजरात को, ख़वातीन और हजरात को इस लिए तकलीफ़ दी थी कि हम आपसे जो ये MD कैट का इम्तहान हुआ है उसके कुछ नताइज के बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर लें, और उसके अलावा कुछ जो आजकल इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें जो हमने अभी तक हमारे शेयर करना है। सो इस थोड़ा सा बता दूं कि ये इम्तहान जो होता है ये एक पेपर के ऊपर होता है। पेपर लोगों को दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर होता है और उसके साथ एक आंसर शीट होती है, वो जवाब जिसके ऊपर जवाब, क्योंकि ये MCQs जिनको कहा जाता है कि ऐसे सवालात होते हैं जिनका 4 में से एक जवाब दुरुस्त होता है और वो जवाब ABCD में से आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक पेपर जो आंसर शीट होती है इसकी एक ख़ास साख्त बनी होती है, मशीन रीडेबल होती है, मशीन इसको पढ़ती हैं, और ये इस वक्त जो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं वो यहाँ यूज़ हो रही होती हैं। सो जो कैंडिडेट है, जो बच्चा स्टूडेंट है, वो 4 में से जो जवाब दुरुस्त समझता है उस जगह को, उस दायरे को अपनी पेंसिल के साथ निशान लगा देता है। सो एंड में जब वो सारी की सारी आंसर शीट जाती है, वो 200 निशान जो लगे होते हैं, मशीन उसको रीड करती है, और वो मशीन ये इस इम्तहान के जो सारे 120 पेपर थे इनको 4 बैचेस में डिवाइड किया गया था, और उसमें होता ही है कि कुछ सवालों को शफल कर दिया जाता है, लेकिन सवाल वही होते हैं हर बैच के लिए। सो हर बच्चा अपना बैच नंबर उसमें डालता है बच्चा, और उसके बाद अपने सवालों सेलेक्ट करता है। मशीन रीड करती है कि कितने जवाब ठीक हुए, अपनी की के साथ मिलते हैं, और कितने नहीं हुआ, और उस हिसाब से स्कोरिंग करती है। सो इसके अंदर कोई ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता इस सारी स्कोरिंग के अंदर। ये एक तरीका है जिसके ऊपर ये काम किया जाता है। छोटी सी एक वीडियो क्लिप दिखा दूं ताकि आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये किस तरह काम कर रही होती है। और ये ये इस इम्तहान के पेपर हैं। और थोड़ा सा अगर एक सेकंड रोके, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि परसों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए और उन्होंने आके कहा कि जी हमारे सवाल जो थे उनके, जिस तरह हमारे पेपर हुआ था, हमारे नंबर ज्यादा आने चाहिए थे। हमने उनसे कहा कि जी क्या आपको यकीन है कि आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए थे? उन्होंने कहा हमें यकीन है। हमने कहा जी अच्छा ऐसा करते हैं कि एक मुआहिदा कर लेते हैं कि हम आप हमें रोल नंबर दे दें, मैं जाती तौर पे प्रेसिडेंट, अगर आप उनको ट्रस्ट करते हैं तो मैं जाऊंगा और आप 15 के 15 पेपर मैं निकलवा के और उनके जवाबों को अपने सामने वेरीफाई करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा हर तरह से। सो उस मुआहदे के तहत मैं खुद उस पेपर के पास हमने निकाले 15, और वो 15 के 15 रोल नंबर्स को हम यहाँ रन कर रहे हैं। तो ये आप देख लें कि ये मशीन किस तरह उन पेपर्स को रीड करती है। ये सामने आपके जी ये पेपर यहाँ रखे जा रहे हैं, सारा एक स्टैक है, 15 के 15 इकट्ठे रखे जाते हैं। ये एक वक्त में काफी सारे सैकड़ों की तादाद में पेपर्स को रीड कर लेती है। अब जब उसने पेपर जब यहाँ आएंगे स्कैनर, तो ये कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर होते हैं। अब जब ये कमांड देंगे तो वो मशीन उसको रीड करना शुरू कर देगी वहां से। अब वो कमांड देंगे और ये देखें इसने, मशीन ने रीड करना शुरू कर दिया। सो स्कैनर के नीचे से गुजर रही है, नीचे हर बैच की अपनी अपनी की के साथ वो मैच करती जा रही है और वो रीड करती जा रही है। यहां पे साथ साथ ये उनके आते जा रहे। अच्छा यहां एक सेकंड रोक दीजिएगा, थोड़ा सा चलाएं आगे, थोड़ा सा आगे चलाएं, आगे चलाएं, एक एक स्टेप फ्रेम करके जी चलाते जाए। हाँ चलाते, थोड़ा सा आगे चलाएं। हाँ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट स्टेप, एक फ्रेम और यहां पे रोक दे। अब क्या हुआ है, यहां पे आप देखेंगे कि तमाम का तमाम रंग में है, एक जो दरमियान में है ये सफेद रंग में आ रहा है।
ہوا کیا ہے کہ اس بچی نے اپنا بیچ نمبر ڈالنا تھا. وہ ایک بیچ چاروں اپنے ایک سائڈ پہ پیپر کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بیچ ہے, اس کو بھی اسی طرح آپ نے سرکل کو بھرنا ہوتا ہے. اس نے غلطی سے ایک غلط سرکل بھر دیا. پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا بیچ تو مختلف تھا, اس نے اس کو کراس کیا اور دوسرا سرکل بھر دیا. جب اس نے دوسرا سرکل بھر دیا تو اب مشین نے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ اس نے 2 سرکل بھرے ہیں, اس نے اس کو ایرر دے دیا. سو اب وہ آپریٹر جو ہے اس نے نکالا مشین سے دوبارہ, اور اس ایک پیپر کو مینولی اس کا نمبر جو اس نے کراس کر کے جو ٹھیک ڈالا تھا اس کو ٹھیک کو ڈال دیا گیا. سو یہ اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ مشینز تھیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے, اور پیپر کے اندر جو بھرنا تھا وہ بچوں کا کام تھا. کیا بھرنا ہے وہ آپشن ہے, سکورنگ بھی اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. سو اس کے بعد ہم نے یہ ان 15 کے 15 کو ویریفائی کیا, مینولی بھی ویریفائی کیا, اور اس کے نتائج میں دیکھا کہ وہ ریزلٹ ایگزیکٹلی وہی تھا. اس میں کیا گیا تھا کہ اب, اور اگلی بات جو میں آپ کو ایگزام کے انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا, تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوگی بٹ وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. سو اب آپ کو انالیسس والے مجھے دکھا دیتے دوسری جو. اور یہ جو بچی جس نے یہ کیا تھا جی. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے یہیں آئی ہوئی تھی, اس کو اس کا پیپر دکھایا ہے, اس کو دکھایا کہ اس نے غلطی کی, وہ مانی ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی میٹنگ پہ